Hi everyone, welcome back to my YouTube channel with a new video. Hope you all are doing good. जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने क्लास 4 का क्लासेस शुरू कर दी हूँ सेशन 24 और 25 के लिए। चलो इसका एक एक चैप्टर अच्छे से समझते हैं। तो आज का टॉपिक है मैथ चैप्टर नंबर सिस्टम। क्लास 3 में हम 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़े थे। लेट्स रिकॉल इट। नंबर इज ए कंसेप्ट and all the numerals are representation of numbers by symbols. Numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 10 in number. Here the natural numbers we can say that 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन होल नंबर कहेंगे तो ये हो जाएगा 0 से शुरू। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000 है। लाइक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999 है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज 9999 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये 10,000 मतलब 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट देखो, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल टू बिग अरेंज करेंगे नंबर्स को तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। वैसे ही बिग से स्मॉल अरेंज करेंगे नंबर्स को तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज नोन एज द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। नंबर में कौन सी जगह पर वो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लास 4 में हम 5 और 6 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। अगर इसमें 1 ऐड करें तो ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100 हो जाएगा। वैसे ही ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। वैसे ही अभी तो बताई, अगर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10,000। अगर मैं यहाँ पर 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। सो लेट्स नो अबाउट हाउ टू रीड ए 5 डिजिट नंबर। हियर इज ए 5 डिजिट नंबर 23609। टू रीड इट इजीली वी डिवाइड द नंबर इनटू पीरियड्स। नाउ काउंटिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, the first 3 digits form ones period. The 4th and 5th digit form thousands period. We put comma between these two periods to separate them. When we place the digits according to their place values, look at this place value chart. So here we can read the number easily. That is 23,609. 6 digit number को कैसे पढ़ेंगे वो चलो बताती हूँ। Let's know how to read a 6 digit number. Consider a number 678902. How we can read it? Look at this place value chart. First 3 digits number from right to left is the ones period. 4th and 5th digit from the thousands period. 6th digit from the lakhs period. Here we can put 2 commas to separate periods. So the number 678902 is read as 6,78,902. अभी आप इजीली नंबर्स में कमा देकर नंबर्स और नंबर नेम लिख पाएंगे। लेट्स स्टडी अबाउट द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 डिजिट नंबर्स। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ऑलवेज द सेम नंबर, but the place value of a digit depends upon its position it occupies in the number. The place value and face value of 0
इज़ ऑलवेज 0। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, देखो 29,345 नंबर में 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। इसका फेस वैल्यू होगा 9, वही नंबर होगा। प्लेस वैल्यू देखो 9 कहाँ पर है, 9000 प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 9000। ऐसे ही और भी नंबर्स देकर आप अपने बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हो। लेट्स स्टडी अबाउट द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ 5 and 6 डिजिट नंबर्स। एक नंबर में जितने सारे डिजिट्स है सभी के प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखे गए सम को, मतलब एडिशन को एक्सपेंडेड नोटेशन कहा जाता है। इस एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है 9,58,431, इसको एक्सपेंड करके लिखो। इसको एक्सपेंड करके लिखने से क्या होगा, 9 लाख 5 10,000 8,400 प्लस 30 प्लस 1। सबसे इजी है ना एक्सपेंडेड नोटेशन। आप लोग 1 क्लास से पढ़ के आ रहे हो, आप लोगों को ये तो बहुत इजी लग रहा होगा। आओ चलो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स बताती हूँ 5 और 6 डिजिट का। जैसे कि 3 और 4 डिजिट नंबर्स का कंपैरिजन होता है, वैसे ही 5 और 6 डिजिट का नंबर्स का भी कंपैरिजन होता है। फिर भी बता देती हूँ चलो। जिस नंबर का डिजिट दूसरे नंबर से ज़्यादा हो वही बड़ा होता है। नेक्स्ट, अगर दो नंबर्स का सभी डिजिट सेम हो तो हम बाईं तरफ से डिजिट को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। अगर बाईं डिजिट्स भी सेम हुआ तो नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर कीजिए, उसमें से जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दो नंबर्स दिया है 8,54,321, 8,94,123। Here 2 digits in the left place are same. So take a look at the number placed in utmost left place, that is 8. It is also same in 2 numbers. Now next, look to the number right to 8, that is 5 and 9. 9 is greater than 5. So number 8,94,123 is greater than 8,54,321. नेक्स्ट, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर, दैट मीन्स नंबर प्लस 1। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर, नंबर -1। कोई भी नंबर दिया हो तो इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे, नंबर पे 1 ऐड करके निकालेंगे। और प्रीडिसेसर बोला है तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वही वो नंबर का प्रीडिसेसर होगा। यहाँ पर एक नंबर दिया है 89,976, इसका सक्सेसर होगा 89,977 एंड प्रीडिसेसर होगा 89,975। आओ चलो बताती हूँ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। व्हेन वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, बट व्हेन वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट द बिगेस्ट नंबर। एग्जाम्पल देखने से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 1, 9, 7, 8। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट नंबर वी शुड अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो द नंबर इज 9, 8, 7, 3, 2, 1. When we put commas we can read easily. Number is 9,87,321. Like this, forming the smallest number, we should arrange the digits in ascending order. So the number is 1, 2, 3, 7, 8, 9. But when we put commas, we can say it easily. 1,23,789. Next है rounding of numbers. We have already read about the rounding of numbers to nearest 10, 100 and 1000 in class 3. But here we will study about rounding of numbers to nearest 10,000. Here is a number 67,352. To make it nearest 10,000, we should mark at the digit placed in thousand place. That is 7.
7 is greater than 5. So by rounding it goes to higher number, that is 70,000. नेक्स्ट है रोमन न्यूमरल्स। आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स के बारे में पता होगा, मैंने भी एक वीडियो डाली थी मेरे इस चैनल पे। आप लोगों को चाहिए तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। आप लोगों को तो पता होगा रोमन न्यूमरल्स सिर्फ इंग्लिश 7 लेटर्स को लेकर लिखा जाता है। जैसे आई डिनोट करता है 1, V 5, X 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000. This system is not based on the place value concept, so the large numbers cannot be written with the help of the system. There is no symbol to write 0. रूल्स तो पता होगा आप लोगों को, चलो और एक बार रिपीट करते हैं। रूल नंबर 1, ए सिंबल कैन बी रिपीटेड ए मैक्सिमम ऑफ 3 times. रूल नंबर 2, the symbol I and X can be repeated, but the symbol V cannot be repeated. Rule number 3, when a symbol with smaller value is written on the right of a symbol having larger value, the value of the smaller symbol is added to the value of the larger symbol. मतलब अगर VI दिया हो, V मतलब 5, I मतलब 1, V I के राइट हैंड साइड में लिखा है, तो ये दोनों सिंबल जब हम ऐड कर देंगे नंबर्स को तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6, VI मतलब 6, XV, X मतलब 10, V मतलब 5, 15 हो जाएगा, तो XV डिनोट करता है 15 को। रूल नंबर 4 देखो, when a symbol with smaller value is written on the left of the symbol having larger value, the value of the smaller symbol is subtracted from the value of the larger symbol. जैसे कि I V से छोटा है, इसलिए जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करके ये हो जाएगा 4, IV मतलब 4। X L से छोटा है, XL मतलब क्या है, X मतलब 10 है, L मतलब 50 है, तो 50 से 10 सब्ट्रैक्ट करके जो निकलेगा आंसर वही एक्सेल का वैल्यू है, मतलब एक्सेल = 40। इन रूल्स को फॉलो करके हम इजीली रोमन न्यूमरल्स लिख पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। इफ द वीडियो इज यूजफुल प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल निशान स्टडी कन्नड़। यू कैन फॉलो मी एट इंस्टा @NSC Best. थैंक्स फॉर वॉचिंग।